स्वागत है आप सभी का हमारे स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न को सबसे आसान तरीका से हल करने के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए बताते हैं आप लोगों को कि कैसे अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न को किस तरह से जल्द हल करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा टाइप 1 है और टाइप 1 में हम देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। कि अभाज्य संख्या, जैसे हमें क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि 10 से लेके 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उस समय हम क्या करते हैं कि सोचने लगते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है जिसमें हमें टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आज हम इस ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये देखना है कि 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं होती है और 10 से 20 के बीच 4 होती है। फिर 20 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं होती है और 30 से 40 के बीच 2 अभाज्य संख्या। इसी तरह से साथियों हमने एक चार्ट बनाया और इधर एक मोबाइल नंबर के तरह एक कोड लिख लिया है। इसको हमें याद कर लेना है साथियों। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मान लीजिए 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो उस समय हमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस नंबर को याद कर लेंगे। जैसे 1 से 10 के बीच पूछ देगा तो हम तुरंत 4 ऑप्शन क्लिक कर देंगे वहाँ। और जैसे पूछ देगा कि बताइए 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो उस समय हम इस 1 से 10 के बीच वाले को नहीं लेंगे। 10 से 20 यानी ये हमारा 10 अंक है जो कि 100 तक के लिए है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो कि इधर हम चार्ट में बता दिए हैं। तो जैसे हमसे पूछ देगा कि 20 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 20 और 30 में तो यहाँ 10 हो गया, फिर 20 हो गया। 20 और 30 के बीच में पूछ रहा है यानी 20 से ज़्यादा, तो इस 4 को भी नहीं लेना है। 20 और 30 के बीच में ये हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। 1 से 10 ये हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इस नंबर को हमें याद कर लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं उस तरह से याद कर लेंगे। 442, 232, 232, 1, और ये हमेशा के लिए याद रहेगा 100 तक के अभाज्य संख्याओं के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि इस पर आधारित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो साथियों, हम अब अपना पहला प्रश्न देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन में पूछता है कि 1 से 20 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोड याद ही रहेगा कि जैसे अभी जस्ट एक कोड बताए हैं 442, 442, यहाँ पे 442, 232, 232, 1, 442, 232, 232, 1, इस कोड को लिखेंगे और वहीं से आंसर को हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पूछा हुआ है 1 से 20 के मध्य, तो 1 से 20 के मध्य क्या हो जाएगा, जैसे 442 यानी 1 से 10 के लिए 4, 10 से 20 के लिए 4 और 20 से 30 के लिए 2। हमसे पूछ रहा है 1 से 20 तक के लिए, तो क्या करेंगे, इस 4 को 1 से 10 वाला, 10 से 20 वाला और 20 से 30 वाला, इस तीनों को हम जोड़ देंगे। 4, 4, 8 और 2, 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। 10 संख्याएं होती है जो अभाज्य संख्याएं होती है 1 से 20 के बीच। अब हम अपने अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है 1 से 30 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अब पूछ दिया 1 से 30 के मध्य, तो तुरंत हम यहाँ पे नीचे बताते हैं। जैसे लिख लेंगे 442, 232, 232, 1 लिख लिए। अब क्या करना है कि इसमें हमें देख लेना है कि पूछ क्या रहा है। तो 1 से 30 के बीच, तो 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी 1 से 30 ये टोटल हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, 4, 4, 8, 2, 10। शायद पहले वाले क्वेश्चन में कुछ एरर हो गया है,
यहाँ पे 10 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 से 20 के मध्य पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि 1 से 20, 1 से 10 और 10 से 20, ये दोनों ही हमें देखना है सिर्फ, क्योंकि 20 तक ही है। तो इसलिए ये हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा मेरा। यही होता है कि हमेशा कोड को लिखें और तब जोड़ें। तो अब दूसरे में देखें, अभी 1 से 30 के बीच, तो 10 20 30, 30 तक होता है, 4 4 8 2 10, तो 10 हो गया इसका आंसर। अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ है 1 से 40 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से 40 के मध्य हमें निकालना है। तो सबसे पहले कोड लिखेंगे 442 232 232 1। 1 से 40 के बीच पूछ रहा है, तो 10 20 30 40। अब यहाँ तक हमको जोड़ देना है, 4 4 8 2 10 2 12, तो यहाँ पे संख्या हो जाएगा 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर है। 4 नंबर हमारा कहता है कि 1 से 70 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह से 442 232 232 और 1 लिख लिए। अब 1 से 70 के बीच, तो यहाँ 10 20 30 40 50 60 70, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आ गया तो सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70, 70 तक हो गया। अब यहाँ इधर से ही जोड़ना शुरू कर देते हैं। 2 2 4 3 7 2 9 2 11 4 15 4 19, 19 ऐसी संख्या है जो 1 से 70 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 और 4 इधर 19, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है 20 से 50 के मध्य। अब पूछ दिया है 20 से 50 के मध्य, तो 20 से 50 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो कोड लिखेंगे 442 232 232 1। अब 20 से 50 है, तो पहले 10 और 20 काट दिए। अब इधर हमको 20 से 50 पूछा है, तो यहाँ 20 से स्टार्ट हो गया, तो 10 20 कट गया, 20 से आगे बढ़ गए, तो 20 से स्टार्ट ही करना था। तो हम ले लेंगे, ये इसको ले लेंगे, ये 30 है 40 है और 50 है। तो 20 से 50 के बीच हो गया 10 20 30 40 50, यहाँ तक लेना है और यहाँ से लेना है। तो 2 2 4 और 3 7, तो हमारा ये आंसर 7 हो गया। स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिख रहा है, उसको जूम करके देख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 30 से 90 के बीच मतलब 30 से 90 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो उसी तरह से हम कोड पे आएंगे, जैसे कि हमने बताया हुआ है। इस कोड को तो सबसे पहले आप लिख लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, और जो भी हम बताए हैं आप अपने नोटबुक में भी लिख लीजिएगा ताकि बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी तरह से हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 30 से 90 के बीच बोल रहा है, तो 30 से 90 के बीच 442 232 232 1। अब 30 से 90 का रहा, तो 10 20 30 काट दिए, और आगे देख रहे हैं 40 50 60 70 80 90, 90 तक तो लेना ही है, इसको लास्ट वाले को काट दिए। अब यहाँ से हो गया 30 से 90 के बीच, तो 2 3 5 2 7 2 9 3 12 2 14, तो हमारा आंसर 14 हो जाएगा। हमारा आंसर 14 हो जाएगा। अब कह रहा अगला प्रश्न 40 से 80 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें भी 442 232 232 1 लिख लिए। अब क्या करेंगे, 40 तक तो ख़त्म, पहले 10 20 30 40। अब आगे बचा हमको 80 तक जाना है, 50 60 70 80, यहाँ तक आना है। 4 अंक को इसको जोड़ लेंगे, 3 2 5 2 7 3 10, ये हमारा हो गया 10 आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न 8 नंबर कहता है 1 से 90 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से 90 के बीच देखेंगे तो 442 232 232 1। अब 1 से 90 तक, तो मतलब 1 से 90 तक तो लेना ही है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ तक तो लेना ही है, इसको नहीं लेना है।
तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 2 21 3 25। तो ये हमारा टोटल 25 आंसर हो जाएगा इसका। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है 9 नंबर कि 1 से 50 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो इसी कोड में हम इसको देख लेते हैं। जैसे 1 से 50 तक पूछ रहा था, 10 20 30 40 50, यहाँ तक 50 आया। अब इधर से काउंटिंग शुरू कर देते हैं। 3 2 5 2 7 4 11 और 4 15। तो हमारा ये 15 आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है 1 से 100 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये प्रश्न 10 नंबर जो कि बार बार पूछते रहता है, उस समय लोग मतलब ये ट्रिक याद नहीं रहता है तो छोड़ देते हैं। तो इसके लिए याद रख लीजिएगा आप लोग भी 442 232 232 1। अब सबको जोड़ लेना है क्योंकि 1 से 100 तक हम ये कोड बताए हुए हैं। तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 1 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25। साथियों अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में सबसे पहले हम एक चीज़ सीखना चाहेंगे। ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले टाइप 2 का ट्रिक देख लेते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं कहाँ से आ जाती है, तो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए अभाज्य देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसे टाइप 2 में पूछेगा अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। मतलब पूछ देगा कि 1 से 10 के बीच जो अभाज्य संख्याएं होती है उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछ देगा। तो उस समय हमें जोड़ना भी पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हमें वो संख्या पता होना चाहिए ताकि हम उसको जोड़ पाएँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा लिख देंगे, मतलब 6 का टेबल लिख देंगे। देखिए हम यहाँ सजा के लिख दिए हैं, 6 का टेबल है आपका और ये यहाँ 66 तक ही है। इसको आगे डॉट 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 कर दिए हैं, मतलब ये आगे तक ऐसे ही 6 का टेबल बढ़ते रहेगा। उसके बाद देखना ये है कि जैसे 6 है तो इसके पहले क्या क्या अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है 3 है 5 है और 6 के बाद 7 आता है। उसके बाद 6 का टेबल में 12 आया, 6 दूना 12, 12 से छोटा 11, 12 से बड़ा 13, उसके बाद 6 त्रिक 18, 18 से पहले 17, 17 और 18 के बाद 19। इस तरह से बढ़ते चलेंगे और बढ़ते बढ़ते आगे तक बढ़ते चलेंगे जहाँ तक हमको ज़रूरत है। और इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये कलर जो किया हुआ है ये एक्सेप्शन है, मतलब ये एक्सेप्शन में है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये तो आप आसानी से आप भी पता कर सकते हैं। जैसे 25 5 से भी कट जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 35 ये भी 5 से कट जाता है। 47 ये 7 से भी कट जाता है इसीलिए। और 65 और 55 ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मतलब ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब क्वेश्चन इस पे कैसे पूछता है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ये बताते हैं आपको। जैसे हमारा पहला प्रश्न कहता है 1 से 20 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 से स्टार्ट करना है, तो मतलब यहाँ 2 3 5 तो होगा ही। तो 2 + 3 + 5 लिख लिए। अब क्या करना है, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ वाला 7 ले लिए। फिर आगे बढ़ेंगे 11 ले लेंगे, 11 ले लिए। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो 13 ले लिए। इतना तो लोगों को याद रहता ही है, लेकिन फिर भी हम तरीका बता रहे हैं आपको। 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 19 हो गया और हमको 20 तक ही पूछता है। तो 1 से 20 के मध्य हो गया। ये सब संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। अब टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल को जोड़ेंगे। टोटल को जोड़ने के बाद हमें 77 आएगा, 77। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर, जिसमें पूछता है कि 1 से 30 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम
उस चार्ट में, जो चार्ट अभी हम जस्ट आपको बताएं, उस चार्ट को आप नोट करके ध्यान में रखिएगा, जिसमें 6 का टेबल है। तो 1 से स्टार्ट करना है, तो 2 + 3 + 5 ये सब चार्ट में है, +7 + 11 + 13 + 17 + 19 और उसके बाद 23 और उसके बाद 29। ये टोटल को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 129, 129। ये आपका आंसर हो जाएगा। चार्ट से बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव है। अगले क्वेश्चन में 3 नंबर में हमारा पूछ दिया है कि 10 से 30 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्या होगा? तो 10 से 30 बोल दिया तो उसी समय हम दिमाग लगा देंगे कि जैसे 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 1 से हमें स्टार्ट नहीं करना है। चूँकि 10 से 30 के बीच बोला है तो तुरंत 6 दूना 12, 10 के पास पहुंच गए तो 12 हुआ, तो 12 से छोटा 11 होता है, तो सबसे पहले 11 ले लेंगे, 11 के बाद 13 ले लेंगे, उसके बाद 17 ले लेंगे, उसके बाद 19 ले लेंगे, उसके बाद 23 ले लेंगे, उसके बाद 29 ले लेंगे। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 112, 112 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर कहता है कि 20 से 35 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब हमें 20 से स्टार्ट करना है। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे तो सबसे पहले 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 18 के बाद 19 आता है, तो ये तो 20 से पहले ही हो गया। तो उससे और आगे बढ़ना है, तो 6 चौके 24, 24 से पहले क्या आता है 23, तो 23 लिख दिए। 6 के टेबल के हिसाब से 23 लिख दिए। अब हमें आगे बढ़ते जाना है 35 तक। तो 23 के बाद आपका अभाज्य संख्या होता है 29, उसके बाद जाता है आपका 29 के बाद 31, आपका यहाँ हो जाएगा 31। तो 23, 29, 31। अब क्या करना है, इन तीनों को हमें जोड़ लेना है। तो आपका ये हो जाएगा 3 9 12 1 13, 3 और इधर 2 2 4 3 7 और 3 1 8। ये आपका आंसर हो जाएगा 83। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पूछ दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में 30 से 45 के मध्य, 30 से 45 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो संख्या सभी को लिखना है कि 30 से 45 के मध्य क्या क्या होता है। तो सबसे पहले 31 हो जाएगा, फिर हमारा 37 हो जाएगा, फिर हमारा आगे क्या हो सकता है 41 हो जाएगा, और उसके बाद तो 48 के पास 6 का टेबल चला जाता है, जो कि 45 से बहुत आगे निकल गया। तो हमें इन्हीं तीनों संख्या को जोड़ना पड़ेगा। इन तीनों को जोड़ते हैं। सॉरी, एक संख्या छूट गया। जैसे 30 और 45 के मध्य पूछ दिया है, तो 31, 37, उसके बाद 6 7 42 होता है। तो 42 से पहले 41 तो अभाज्य संख्या है ही, और एक 43 भी हो जाएगा, 43। अब क्या करना है कि इन चारों संख्या को जोड़ देना है। तो हम जोड़ते हैं। 1 + 7 8 9 3 12 2, 1 बचा 5 4 9 3 12 3 15, 152। यही हमारा हो गया आंसर। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हम जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।